Subscribe and hit the bell icon for the latest video. And how did you like the video? Please do comment, like and share. तो अब हम मध्यम मार्ग के बारे में जानते हैं। जो लोग ज्ञान प्राप्ति का मार्ग चुनते हैं उन्हें दो चरम सीमाओं से बचना चाहिए। पहला, शरीर की इच्छाओं में लिप्त होने का चरम है। दूसरा, तपस्वी अनुशासन का विपरीत चरम है, जो अपने शरीर और मन को अनुचित रूप से प्रताड़ित करता है। आर्य मार्ग, जो इन दो चरम सीमाओं से परे है और ज्ञान और बुद्धि और मन की शांति की ओर ले जाता है, उसे मध्यम मार्ग कहा जा सकता है। मध्यम मार्ग क्या है? इसमें 8 गुना आर्य मार्ग शामिल है। सही दृष्टिकोण, सही विचार, सही भाषण, सही व्यवहार, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही एकाग्रता। जैसा कि कहा गया है, सभी चीजें कारणों की एक अंतहीन श्रृंखला के कारण दिखाई देती है या गायब हो जाती है। अज्ञानी लोग जीवन को अस्तित्व या गैर अस्तित्व के रूप में देखते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग अस्तित्व या गैर अस्तित्व दोनों से परे कुछ ऐसे दिखते हैं जो उन दोनों से परे है। यह मध्यम मार्ग का अवलोकन है। मान लीजिए कि एक लट्ठा नदी में तैर रहा है। यदि लट्ठा जमीन पर नहीं गिरता है या डूबता नहीं है, या कोई व्यक्ति उसे बाहर नहीं निकलता है या सड़ता नहीं है, तो अंततः वह समुद्र में पहुंच जाएगा। जीवन एक बड़ी नदी के धारा में फंसे इस लट्ठे की तरह है। यदि कोई व्यक्ति आत्मभोग के जीवन से आसक्त नहीं होता है या जीवन का त्याग करके आत्मा यातना का जीवन से आसक्त नहीं होता है, यदि कोई व्यक्ति अपने गुणों पर गर्व नहीं करता है या अपने बुरे कार्यों से आसक्त नहीं होता है, यदि ज्ञान की खोज में वह ब्रह्म का तिरस्कार नहीं करता है, नहीं उससे डरता है, तो ऐसा व्यक्ति मध्यम मार्ग का अनुसरण कर रहा है। आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी अति में फंसने या उलझने से बचे, अर्थात हमेशा मध्यम मार्ग का अनुसरण करें, यह जानते हुए कि चीज़ें ना तो मौजूद है और नहीं मौजूद नहीं है। हर चीज़ की संपूर्ण जैसे प्रकृति को याद करते हुए व्यक्ति को व्यक्तित्व के अभिमान या अच्छे कार्यों की प्रशंसा में फंसने से बचना चाहिए, या किसी भी अन्य चीज़ में फंसने से और उलझने से बचना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं की धारा में फंसने से बचना है, तो उसे शुरू से ही सीखना चाहिए कि वह चीज़ों को ना पकड़े, अन्यथा वह उनका आदी हो जाएगा और उनसे आसक्त हो जाएगा। उसे ना तो अस्तित्व से आसक्त होना चाहिए, नहीं अस्तित्व से, नहीं अस्तित्वहीनता से, नहीं अंदर या बाहर की किसी भी चीज़ से, ना अच्छी चीज़ों से, ना बुरी चीज़ों से, ना सही से, ना गलत से। यदि वह चीज़ों से आसक्त हो जाता है तो उसी क्षण एकदम से ब्रह्म का जीवन शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति ज्ञानोदय के महान मार्ग पर चलता है, वह नहीं तो पश्चाताप करेगा, नहीं वह प्रत्याशाओं को संजोएगा, बल्कि एक समतापूर्ण और शांत मन के साथ जो आएगा उसका सामना करेगा। ज्ञानोदय का कोई निश्चित रूप या प्रकृति नहीं है जिसके द्वारा वह स्वयं को प्रकट कर सके, इसलिए ज्ञानोदय में ज्ञानोदय होने जैसा कुछ भी नहीं है। ज्ञानोदय केवल ब्रह्म और अज्ञान के कारण ही अस्तित्व में है। यदि वे गायब हो जाते हैं तो ज्ञानोदय भी गायब हो जाएगा, और इसका विपरीत भी सत्य है। ब्रह्म और अज्ञान के अलावा कोई ज्ञानोदय नहीं है, ज्ञानोदय के अलावा कोई ब्रह्म और अज्ञान नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान को एक ऐसी चीज के रूप में सोचने से सावधान रहे जिसे पकड़ा जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वह भी एक बाधा बन जाए। जब अंधकार में पड़ा मन प्रबुद्ध हो जाता है तो वह चला जाता है, और उसके चले जाने के साथ ही वह चीज़ जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं वह भी चली जाती है। जब तक लोग ज्ञानोदय की इच्छा रखते हैं और उसे पकड़ते हैं, इसका अर्थ है कि ब्रह्म अभी भी उनके साथ है। इसलिए जो लोग ज्ञानोदय के मार्ग पर चल रहा है उन्हें उसे नहीं पकड़ना चाहिए, और यदि वह ज्ञानोदय तक पहुंच जाता है तो उन्हें उसमें नहीं रहना चाहिए। जब लोग इस अर्थ में ज्ञानोदय प्राप्त करते हैं तो इसका अर्थ है कि सब कुछ जैसा है वैसा ही ज्ञानोदय है। इसलिए लोगों को ज्ञानोदय के मार्ग का अनुसरण तब तक करना चाहिए जब तक कि उनके विचारों में सांसारिक वासनाएं और ज्ञानोदय एक समान ना हो जाए। सार्वभौमिक एकता की यह अवधारणा
कि वस्तुओं में उनके मूल स्वभाव में कोई विभेदक चिन्ह नहीं होते, शून्यता कहलाती है। शून्यता का अर्थ है अतत्व, अजन्मा, जिसका कोई स्वभाव नहीं है, कोई द्वैत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वस्तुओं का अपने आप में कोई रूप या विशेषता नहीं होता। इसलिए हम उनके बारे में ना तो जन्म लेने वाले कह सकते हैं और न ही नष्ट होने वाली। चीज़ों के मूल प्रकृति के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे भेदभाव के संदर्भ में वर्णित किया जा सके। इसीलिए चीज़ों को गैर मौलिक कहा जाता है। जैसा कि बताया गया है, सभी चीजें कारणों और स्थितियों के कारण प्रकट और गायब होती है। कोई भी चीज कभी भी पूरी तरह से अकेली नहीं होती। सब कुछ बाकी सब चीजें के संबंध में होता है। जहाँ प्रकाश है वहाँ छाया है, जहाँ लंबाई है वहाँ लघुता है, जहाँ सफ़ेद है वहाँ कालापन है। ठीक इसी प्रकार चूंकि वस्तुओं का स्वभाव अकेला नहीं रह सकता, इसलिए उन्हें सारहीन कहा जाता है। इसी तर्क से ज्ञान अज्ञान से अलग नहीं रह सकता और न ही ज्ञान से अलग अज्ञान। चूंकि वस्तुएं अपने सार स्वभाव में भिन्न नहीं होती, इसलिए द्वैत नहीं हो सकता। लोग आदतन खुद को जन्म और मृत्यु से जुड़ा हुआ समझते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई धारणा नहीं है। जब लोग इस सत्य को समझने में सक्षम होते हैं तो उन्हें जन्म और मृत्यु के अद्वैत के सत्य का एहसास हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग अहम व्यक्तित्व के विचार को संजोते हैं, इसलिए वे स्वामित्व के विचार से चिपके रहते हैं। लेकिन चूंकि अहम जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए स्वामित्व जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। जब लोग इस सत्य को समझने में सक्षम होते हैं तो वे अद्वैत के सत्य को समझने में सक्षम होंगे। लोग पवित्रता और अशुद्धता के भेद को संजो कर रखते हैं, लेकिन वस्तुओं की प्रकृति में ऐसा कोई भेद नहीं है, सिवाय इसके कि यह उनके मन में झूठी और बेतुकी छवियों से उत्पन्न होता है। इसी तरह लोग अच्छे और बुरे के बीच भेद करते हैं, लेकिन अच्छाई और बुराई अलग अलग नहीं होती। जो लोग ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं वे इस तरह के द्वैत को नहीं पहचानते हैं और यह उन्हें ना तो अच्छे की प्रशंसा करने और बुरे की निंदा करने, नहीं अच्छे का तिरस्कार करने और बुरे का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है। लोग स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्य से डरते हैं और अच्छे भाग्य की कामना करते हैं, लेकिन अगर इस भेद का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया जाए तो दुर्भाग्य अक्सर सौभाग्य बन जाता है और सौभाग्य दुर्भाग्य बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति जीवन की बदलती परिस्थितियों का समतापूर्ण भावना से सामना करना सीखता है, न तो सफलता से उत्साहित होता है और न ही असफलता से निराश होता है। इस प्रकार व्यक्ति अद्वैत के सत्य को समझ जाते हैं। इसलिए द्वैत के संबंधों को व्यक्त करने वाले सभी शब्द जैसे अस्तित्व और अनस्तित्व, सांसारिक वासनाएं और सत्य ज्ञान, पवित्रता और अपवित्रता, अच्छाई और बुराई, किसी के विचार में विरोधाभास के इन शब्दों में से कोई भी अपने वास्तविक स्वरूप में व्यक्त या पहचाना नहीं जाता। जब लोग ऐसे शब्दों और उनके द्वारा उत्पन्न भावनाओं से मुक्त रहते हैं तो उन्हें शून्यता के सर्वभौमिक सत्य का एहसास हो जाता है। जिस तरह शुद्ध और सुगंधित कमल का फूल दलदल की मिट्टी से उगलता है, न कि ऊंचे मैदान की साफ मिट्टी से, उसी तरह सांसारिक वासनाओं की गंदगी से बुद्धत्व का शुद्ध ज्ञानोदय होता है। यहाँ तक कि विधर्मियों के गलत विचार और सांसारिक वासनाओं के भ्रम भी बुद्धत्व के बीच हो सकते हैं। अगर गोताखोर को मोती पाना है तो उसे समुद्र की तलहटी में उतरना होगा, दांतेदार मूंगे और खतरनाक शर के सभी खतरों का सामना करना होगा। इसलिए अगर मनुष्य को ज्ञानोदय का अनमोल मोती पाना है तो उसे सांसारिक वासनाओं के खतरों का सामना करना होगा। उससे पहले अहंकार और स्वार्थ की पहाड़ी चट्टानों के बीच खो जाना होगा, तभी उसे अंदर ज्ञानोदय की ओर ले जाने वाला मार्ग खोजने की इच्छा जागृत होगी। एक साधु की कथा है जिससे सच्चा मार्ग खोजने की इतनी तीव्र इच्छा थी कि वह तलवारों के पहाड़ पर चढ़ गया और खुद को आग में झोंक दिया। अपनी आशा के कारण उन्हें सहन करता रहा। जो व्यक्ति मार्ग के खतरों को झेलने के लिए तैयार है वह स्वार्थ के तलवारों से लदे पहाड़ों और घृणा के आग के बीच ठंडी हवा का झोंका महसूस करेगा और अंत में उसे एहसास होगा कि स्वार्थ और सांसारिक जुनून जिसके खिलाफ उसने संघर्ष किया है और पीड़ा सही है वही आत्मज्ञान है।
बुद्ध की शिक्षा हमें दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों की भेदभावपूर्ण अवधारणा से अद्वैत की ओर ले जाती है। लोगों के लिए यह एक गलती है कि वे एक चीज़ की तलाश करें जो अच्छी और सही मानी जाती है और दूसरी चीज़ से भागे जो बुरी और दुष्ट मानी जाती है। अगर लोग इस बात पर जोर देते हैं कि सभी चीज़ें खाली और क्षणभंगुर गूढ़ है, तो ये भी उतनी ही बड़ी गलती है कि सभी चीज़ें वास्तविक है और बदलती नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने अहंकार व्यक्तित्व से जुड़ जाता है तो यह एक गलती है, क्योंकि यह उसे असंतोष या पीड़ा से नहीं बचा सकता। अगर वह मानता है कि अहंकार नहीं है तो यह भी एक गलती है और उसके लिए सत्य के मार्ग का अभ्यास करना बेकार होगा। अगर लोग यह दावा करते हैं कि सब कुछ दुख है तो यह भी एक गलती है। अगर वे यह दावा करते हैं कि सब कुछ खुशी है तो यह भी एक गलती है। बुद्ध इन पूर्वग्रही अवधारणाओं से परे मध्य मार्ग सिखाते हैं, जहां द्वैत एकता में विलीन हो जाता है। तो आज का धर्म का प्रवचन यहीं तक था, तो फिर मिलते हैं दूसरा प्रवचन के साथ।